राधे राधे टू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाल किताब की क्लास के अंदर। आज हम बात करेंगे मंगल बत के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पर नए होंगे जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते होंगे, जो लाल किताब के बारे में नहीं जानते होंगे, तो उन्हें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सभी के लिए ये क्लास है। आज दो विशेष बातें होने वाली हैं। पहला ये कि मैडम कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हैं, वो रिकॉर्डिंग बंद कर हम एंड ऑफ द सेशन के अंदर बताएंगे, इसीलिए आपको लास्ट तक बने रहना है। दूसरी बात, स्वागत करते हैं चित्रा मैम का भी। चित्रा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू आज कृष्ण। अपना। हाँ, और दूसरा हमारी एक आप सब लोगों को शायद 18 तारीख से पितृपक्ष आ रहे हैं, तो उसके लिए भी एक ब्लेसिंग क्लास आपके लिए रखी गई है। उसकी जानकारी भी अभी हम आपको देंगे। जो लोग मेरा व्हाट्सअप स्टेटस चेक करते हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं या फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी ये खुशखबरी है। सबसे पहले तो चित्रा मैम सभी से एक बार राधे राधे कर लीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए नए लोगों के लिए। ठीक है मैडम, एक बार सभी से राधे राधे कर लीजिए। चलिए सभी लोग करिए राधे राधे। राधे 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 मैडम, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। थैंक यू वेरी मच मैडम। अनम्यूट कर लीजिए एक बार। तो रा- सभी को फिर से राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और थैंक यू स्टारशाइन, थैंक यू मनीष सर, थैंक यू पुरुषोत्तम जी और हमारी पूरी टीम को। और आज की शुरुआत करते हैं। हम पूरी क्लास आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। और वी बिलीव इन स्टडी, वी बिलीव इन नॉलेज, कि आप कुछ भी एक ऐसा कुछ लेके जाओ जिसे समझ पाओ और जिसे अपनी लाइफ में कर पाओ। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या है ये, किस विषय पे है ये। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए। सबसे पहले गणेश जी की ब्लेसिंग्स लेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। कि गणेश जी अपनी ब्लेसिंग्स सबको दे, सबकी राह में आने वाली सभी चीजों को, वो जितनी भी रुकावटें लाइफ में आ रही हैं, सभी को ब्रेक करके आपके जीवन के अंदर प्रोस्पैरिटी या अबंडेंस लेके आए। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान हो, ताकि मैं जो भी ज्ञान दूं उसमें उनकी वाणी का वास हो। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरु को नमस्कार करती हूँ और पंडित रूपचंद जी को भी मेरा नमस्कार। तो आप सब, मुझे काफी लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नए भी होंगे, तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम चित्रा जैन है। बहुत सारे लोग जानते हैं तो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, सब बोर हो जाते हैं। इससे अच्छा दो रेमेडी फालतू दे दो, है ना अनिल जी। लेकिन ओकल्ट की मेरी जर्नी काफी पुरानी है और ओकल्ट में आके टोटली लाइफ चेंज कर लिया है। बहुत सारी मोडालिटीज में करती हूँ। हीलिंग मोडालिटीज से लाइफ की शुरुआत की थी। ज्योतिष में ऐसा रमा कि ज्योतिष के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं के साथ किया और आज भी रिसर्च में करते हैं। और जो भी अच्छा मिलता है या जो भी उस चीज का मिलता है, उस एक ऐसा मिलता है जो कि आपके जीवन में परिवर्तन लाए, वो मैं आप लोगों के साथ वो नॉलेज शेयर करती हूँ फिल्टर्ड। क्योंकि मुझे पता है ये जो ओकल्ट की लाइन है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल है, ट्रिकी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन जब ये समझ आती है तो हमारी लाइफ चेंज होने लगती है। ठीक है, तो सभी लोग कैमरा खोलेंगे इसी बात पे। नहीं तो जो बढ़िया बढ़िया रेमेडीज तुम लोग हजारों लाखों में लुट लुट के आते हो ना, फिर मैं नहीं देने वाली, सोच लो। दूंगी बाद में, लेकिन जरा देख लो ना कितने अच्छे अच्छे लग रहे हो। आजकल तो वैसे ही बहुत गणेश चतुर्थी के ऊपर आप लोग बहुत अच्छा अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे। तो कैमरे क्यों बंद। चलो जी, थैंक यू सो मच। तो आज जो हम करेंगे, हम मंगल बत के बारे में बात करेंगे। मंगल लेख क्या होता है, बत क्या होता है, और ये हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन करता है, ये है क्या। ये लाल किताब का विषय है, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी, फिर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और उनके सभी कंप्लीट उपाय की बात करेंगे। उसका आधार क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उस पर बात करेंगे। जो इतने महंगे महंगे आप लेते हैं और आपको खुद को नहीं पता होता, और कैसे वो आपका जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट हमारी ये मास्टर क्लास रहेगी, तो बने रहो। ठीक है। तो आज जो बहुत सुंदर टॉपिक है, मास्टर क्लास है मंगलवाद और नेक, ये सबको पता है नहीं मालूम है, क्योंकि ये लाल किताब का एक विषय है। हमने इस टॉपिक को क्यों चूज किया है, क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। सबकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कार्य, मंगली कार्य। कुछ कुछ हमारे लाइफ में सेलिब्रेशंस, ब्लेसिंग
इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ होती रहे, ठीक है। तो और जब नहीं होती तो इसका मतलब भी मंगल अच्छा नहीं है, और जब होती है तो इसका मतलब मंगल अच्छा है। नहीं होती तो हमें उस मंगल को ठीक करना होता है। लेकिन उससे भी पहले हम बात करते हैं शास्त्र की, जो हम जिसके बाद जिसका ये एक टॉपिक है, क्या है लाल किताब, और लाल किताब कैसे काम करती है। लाल किताब ज्योतिष की एक ब्रांच है, सबको मालूम है, और आजकल तो आप बहुत सुनते हो, क्योंकि इसके उपाय बहुत कारगर हैं। जितने इसमें उपाय हैं उतने कहीं किसी और में है नहीं। दूसरी बात, ये थोड़ी सरल है और काफी ज्यादा ये मानी जाती है, क्योंकि कोई भी चीज वही ज्यादा चलन में आती है जिसके रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं, है ना। तो इसके बारे में कोई लोग बहुत इसकी भ्रांतियां भी मानते हैं, बैकफायर मारते हैं, ये वो सब नहीं है ऐसा। बैकफायर कम मारते हैं, क्या नहीं मारते, वो सब आपको पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉलेज की बात है। बल्कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं है ही नहीं, या रिश्ता ठीक करके भी आप चीजों को ठीक कर सकते हो। कुछ लोग इसे देववाणी मानते हैं। लाल किताब का जो बेसिक है वो किसको जिन्होंने इनको लिखा है उनका नाम है, जिनको ये प्राप्त हुई है देववाणी, उनका नाम है पंडित रूपचंद्र जी। ठीक है। उनको ये 1939 में उनको ये ज्ञान मिला था, जब खुद बहुत अच्छे वैदिक के ज्ञानी थे। कोई भी साइंस आप पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, उसके पीछे का थोड़ा सा तो जानना चाहिए ना, 2 मिनट में, कि वो चीज है क्या, और वो कहाँ से आई, उसके पीछे का आधार क्या है, और वो कैसे इतनी फेमस हुई, कैसे उसके पीछे का आधार है, ठीक है। तो इसको उनको ये जो देवगामी वाणी है, उनको ये आशीर्वाद मिला, और इस विद्या का उन्हीं के नाम से चलन होता है। इसको सामुद्रिक विद्या बोलते हैं। सामुद्रिक विद्या कैसे, इसको आप हाथ से पढ़ सकते हो, पेस में पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं भी है ना, तो भी ये लक्षणों पे आधारित है, इसे बोलते हैं लाक्षणिक साइंस, ठीक है। फिर इसके बहुत सारे एडिशन निकले, 19 में, 40 में, 41 में, 42 में, फाइनली ये 52 में दो पार्ट्स में है, दो पार्ट्स में मिला। जिसके अनुसार, लाल किताब के अनुसार क्या, वाय लाल किताब, मैं आपको बताऊंगी कि लाल किताब की क्यों है इसका। अपने ग्रहों की अशुभ स्थिति को शुभ स्थिति के अनुसार फल देते हैं। सबको पता है हमारे प्लैनेट्स हमें डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं, तो हमें अपने चार्ट के हिसाब से सबको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर कोई आपको अशुभ फल दे रहा है, मतलब अच्छा फल नहीं दे रहा, या उससे बचने के लिए इसमें उपाय है, जो कि उन उपायों को करके आप उन्हें फेवरेबल कर सकते हो। अब क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी सबको बहुत मुश्किल लगती है, इतने सारे चार्ट्स होते हैं, इतनी सारी प्रिडिक्शन होती है, लेकिन वाय लाल किताब, लाल किताब का जो आधार है ना, इसमें एक ही लगन को, मतलब मेष लगन को ही लगन मान के सारी प्रिडिक्शन की जाती है। इसमें 12 चार्ट्स ये सब यूज नहीं होते। कोई भी व्यक्ति इसको जब आसानी से सीख लेता है, और उसके ना फिक्स थंब रूल्स हैं कि अगर किसी का सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो आपको यही रेमेडी करनी है, वो सब आपको फिक्स्ड है, बस आपको जानना होता है। तो फिक्स इसके रूल्स हैं, थंब रूल्स हैं। ये प्लैनेट को डिफरेंट प्लेसेस पे करके इसको प्रिडिक्ट किया जाता है। यहाँ पर राशि को नहीं लिया जाता, यहाँ पर हाउसेस की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहती है। जैसे मंगल फर्स्ट हाउस, मंगल सेकंड हाउस, मंगल थर्ड हाउस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि मंगल जो है आपका टॉरस राशि का है, आपका मंगल मिथुन राशि का, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो कंफ्यूजन काफी कम रहती है। और आज के समाज में जहां हम प्लैनेट्स अपने कर्मों के अलावा भी जिस एक चीज में है, वो है हमारी सोशल इन्वॉल्वमेंट, जिसके कारण हमें आगे जाना या कुछ कुछ लगता है। ये हमारे पास इतनी सारी चीजें होती है, हम कंसल्ट करते हैं ना, कितने लोग कंसल्ट करते रहते हो। तो सभी लोग चाहते हैं ना हम हमारी लाइफ में बेटर जाए, आगे जाए, कुछ पा ले, कुछ कर ले, कुछ ग्रोथ कर ले। आज के जमाने में इतने खर्चे हैं, सब लोग सोचते हैं हम अपने बच्चों को अच्छा कैरियर दे पाए, हम खुद अच्छा जीवन जी पाए। सबको अधिकार है, भगवान ने सबको एक सार बनाया, ठीक है, सबके कर्म अलग बनाए, लेकिन सबको एक सार ही बनाया है। तो इतनी इसकी वजह से हम लोग कभी ना कभी किसी ना किसी से कंसल्ट करते हैं। लेकिन जब हम इसको सीख लेते हैं तो हम इजी से बहुत चीजें जान लेते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत सारी रेमेडीज इसमें, जरूरी नहीं है कि आपको इसमें बहुत सारे लोगों का मिथ्या दबाना पड़ेगा या बहाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। इस शास्त्र में ऐसी ऐसी भी रेमेडीज दी गई है, रिश्तों को ठीक करके, पूजा को ठीक करके, उन प्लेनेट की वस्तुओं का इस्तेमाल करके
अपनी बॉडी पे धारण करके, या उनको हम कैसे किफायत से अपने घर में भी उस एनवायरनमेंट को चेंज करके अपने जीवन को बदलाव ला सकते हैं। और वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, कहने की बात नहीं है। आप सब लोग उसे आसानी से देख पाते हो। तो ये जितना इंटरेस्टिंग इसका नाम है, लाल किताब, लाल रंग किसका प्रतीक होता है? लाल रंग सभी लोग देखते हो, कोई भी टीका करते हैं तो भी लाल रंग, किसी पे भी चीज पे किया जाता है तो भी लाल रंग। तो इसीलिए इसे कहा जाता है खुशियों की किताब। इसको कहा जाता है लाल किताब। ये जो नॉलेज है या जो ये शास्त्र है, इसको बोला जाता है अमृत। अमृत इसलिए बोला जाता है, कहते हैं कि इसको पढ़ने से, इसके उपाय करने से आपके जीवन की स्थिति बदल जाती है। जब ये 1932 में सबसे पहले जब पंडित रूपचंद जी ने, या जो भी इसके प्रूफ्स मिलते हैं, तो उस टाइम पे कोई एक ऑफिसर थे, वो बाहर से थे, तो उनकी घटनाएं उन्होंने बताई जीवन की, और वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इनको अलग अलग कागज पे लिखवा दिया, ठीक है। और वही सूत्र जो बने, उनको बोला जाता है लाल किताब के सूत्र। तो सब लोग अगर कभी कोई अपनी कंसल्टेशन भी लेता है, ठीक है, तो कितने पैसे लगते हैं कंसल्टेशन को लेने में, आप लोग सोच के रखो। तब तक हम बताएंगे आपको कोर्स के बारे में और उसके बारे में, ठीक है। हम बाद में सबसे बात बीच में पूछेंगे आपसे। तो ये लाल किताब जो है, उन सभी चीजों का सोल्यूशन है जो आसानी से सीखना चाहते हैं लोग कंसल्टेशन लेते हैं। एक एक कंसल्टेशन इतनी महंगी होती है, और उसके बाद भी आप लोगों को नॉलेज, या किसी भी एक आम आदमी को नॉलेज नहीं होती। उसी के आधार पर ये कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स के लिए, कि वो आसानी से इन्हें सीख कर अपने जीवन में बदलाव लेके आए, और कैसे वो जान पाए कि मेरा पास अगर प्लैनेट अच्छे हैं तो वो क्यों नहीं काम कर रहे, या मेरा किस्मत का ग्रह कौन सा है, या मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, उन सभी चीजों को जानने के लिए। आपको शायद मेरी भाषा बहुत आसान लग रही होगी, क्योंकि लाल किताब उर्दू, फारसी, पंजाबी और मिक्स करके लिखी गई है, लेकिन हमारी भाषा सिंपल, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि भाषा वही अच्छी होती है जो किसी के भाषा को जान, भाषा जो होती है ज्ञान की मोहताज नहीं होती, ज्ञान हमारे तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो हम टॉपिक रखेंगे कि मंगल पद और मंगल वो क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमारा जो 2 मिनट में आपको बताएंगे, क्योंकि कई लोग मैसेज भी कर रहे हैं, मैडम कोर्स बता दो क्या है क्या नहीं, और कुछ अगर आपके लिए भी होगा तो उसको भी बताएंगे। तो देखो, ये कोर्स जो आ रहा है, जो लाल किताब का आ रहा है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति सीख सकता है बहुत आसानी से, और जान सकता है पूरी नॉलेज, और कर सकता है अपने उपाय, अपना जीवन परिवर्तन कर सकता है, अपने परिवार के लोगों को समझ सकता है, उनकी चीजों को ठीक कर सकता है, और अगर चाहे तो इसको प्रोफेशनल रूप में भी आगे तक ले जा सकता है, ठीक है। आपको पता है हमारी क्लासेस के अंदर कितना सिखाया जाता है, जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, वो जानते हैं। हम पढ़ाते नहीं है, हम सिखाते हैं। हम सिखाने में बिलीव रखते हैं, हम पढ़ाने में बिलीव नहीं रखते। हम ऐसा नहीं सोचते, पीडीएफ आपको दी जाती है जितनी भी जरूरत होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते कि हाँ, अगर पीडीएफ से सब कुछ आ जाता तो शायद किताबें इतनी पढ़ी है तो सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ये जो कोर्स हमारा आ रहा है, ये 1 महीने का हमारा कोर्स आ रहा है, और इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले एक बार बता देते हैं, मैं बता ताकि देता हमारा, हूँ। अच्छा, हाँ जी, ठीक। ताकि हमारा टॉपिक बीच में डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक ऑफर दे देता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे वेबिनार चलता जाएगा, बहुत ही लिमिटेड, मैडम कोर्स कंटेंट आप बताने वाले हो, मुझे पता है। कोर्स में क्या सीखेंगे उससे पहले इनको एक प्राइस का पैकेज दे देता हूँ, ताकि ये सोचेंगे कि इतना कंटेंट मैडम इतने कम रेट में क्यों पढ़ाने वाली है। सबसे पहले तो हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 1 महीने का कोर्स है। इसमें एक हफ्ते के अंदर 3 क्लासेस रहेंगी, गुरु शुक्र शनि, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। बेस्ट टाइमिंग रहेगा 9 बजे का। 12 तारीख से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 12 सितंबर से। इवनिंग का बैच रहेगा, सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, सारी की सारी आपकी क्वेरी क्लियर की जाएगी। जितनी भी पीडीएफ होगी वो आपको इसकी ग्रुप में मिलेगी, ऐप में नहीं मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो होगी वो आपको इसकी 1 मंथ के कोर्स की 1 साल तक मिलेगी, 6 महीने के लिए नहीं मिलेगी, 1 साल तक मिलेगी। और जितनी भी इसकी पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी, और इसके लिए 2 से 3 महीने ग्रुप सपोर्ट भी मैडम एडिशनल आपको देंगी। एक्चुअल कोर्स की फीस है 15,000 रुपये, जो हमने डिस्काउंट कर कर 7,080 रुपये की है। आज का जो विशेष ऑफर है, वेबिनार का ऑफर है, वो है रात को 12 बजे तक
₹3540। ये ध्यान रखना, रात को 12 बजे तक ₹3540 देकर ये कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपके सामने है। अब आप कहोगे 3540 में 1 महीना मैडम कैसे पढ़ाने वाली हैं और कंटेंट क्या होने वाला है, तो वो भी मैं आपको मैडम जैसे बताएंगी तो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो मतलब बहुत ही मतलब आपको बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले तो जो कोर्स आ रहा है वो कंटेंट मैडम एक बार बता दीजिए मैडम आप, ठीक है। अगर आपको ये दिख रहा है। नहीं नहीं, मेरे पास मेरा शेयर हो रहा है पुरुषोत्तम जी? मेरा हो रहा है शेयर, देखो आपको दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये देखो, कंप्लीट कोर्स रहेगा, बेसिक टू एडवांस। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ लाल किताब पढ़ेंगे कि लाल किताब की हिस्ट्री कैसे है, ये क्या इसके पीछे का इतिहास है, कैसे ये काम कर। ठीक है। फिर लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, कि वो इसमें जो चार्ट बनता है, इसमें भी जो नेटल चार्ट होता है वो बेसिक चार्ट ही होता है, उसी से हम सारी चीजें करते हैं। लाल किताब की कुंडली बनाना सीखेंगे, फिर उसके थंब रूल्स क्या है, कैसे बनते हैं, कि लाल किताब में कुछ फिक्स थंब रूल्स होते हैं जिसके आधार पर ये कुंडली बनाई जाती है, उनको हम सीखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि क्या क्या जो लाल किताब है, लाल किताब के जो रूल्स है ना, कि इसमें पक्का घर, मालिक घर क्या होते हैं, 9 प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पर जो 9 प्लैनेट्स है उनके सिग्निफिकेंट्स काफी अलग तरीके से काम करते हैं, बहुत आसान तरीके से भी आपको समझ में आएंगे कि अगर एक प्लैनेट है तो वो क्या क्या शो करता है, कौन सा रिलेशन शो करता है, कौन सा प्रोफेशन शो करता है, कौन सी आपकी बॉडी का पार्ट शो करता है, कहाँ पर आपको ये रिजर्व, कहाँ पर आपको ये दिखाई देता है, कहाँ पर आपको इसका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। तो उन सब की हम बात करेंगे इसके अंदर। फिर इसमें 12 घरों के सिग्निफिकेंस क्या क्या है, कहाँ पर कौन सा घर उच्च का नीच का, कौन सा ग्रह हमारा ये होता है, कहाँ पर ये उच्च के नीच के है, कहाँ पर हम इन्हें कायम कर सकते हैं, ये भी लाल किताब का ही एक पार्ट है। इसके अंदर ग्रहों की दृष्टि का भी डिफरेंट एक एस्पेक्ट होता है, ग्रहों की 7 दृष्टि कौन सी होती है, उल्टी दृष्टि कौन सी होती है। इसके अंदर नवरात्रा टेवा कौन सा होता है, अंधा टेवा कौन सा होता है, वो सारा का सारा मतलब जितनी भी डिटेलिंग है हम सारी की सारी करने वाले हैं इसके अंदर। ग्रहों के लिंग क्या होते हैं वो हम करेंगे, मेल और फीमेल क्या होते हैं ग्रह वो हम करने वाले हैं। ग्रह कैसे हमारे जीवन के अंदर डीप ड्राइविंग का कोरिलेशन क्या है, कैसे करते हैं, अगर हमारा जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उसका क्या रोल रहेगा, सेकंड में बैठा है तो क्या रोल रहेगा, वो सारा हम करने वाले हैं प्लैनेट्स के साथ में। एक एक प्लैनेट का हम डिटेल में करेंगे, इनकी हम प्लैनेट्स के कलर्स कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे, इनके डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। हम पहले के घर क्या है, ये जो उम्र हो, कैसे ग्रह देखते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा सोया हुआ है, इसे हम कैसे जागृत कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। ग्रहों की उम्र की बात करेंगे, दुश्मन ग्रह की बात करेंगे, धोखे के ग्रह की बात करेंगे, बुनियादी ग्रह की बात करेंगे, किस्मत के ग्रह का बात करेंगे। अब ये जितने भी ग्रह आपको ये नाम दिखाई दे रहे हैं ना, ये सिर्फ छोटे छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं किस्मत के ग्रह की बात करूं तो इस 8 स्टेप फार्मूला होता है। ठीक है। वो एक ग्रह होता है जो आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। तो कैसे इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं, क्या हमारा कोई ग्रह तो नहीं सोया हुआ, या तो हमारा अच्छी जगह बैठने के बाद भी वो हमें फल नहीं दे रहा, या हमारा वो हाउस तो नहीं सोया हुआ, उन सब की हम बात करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर हम ग्रहों की आशिया आशिया होती है कि ग्रहों का समान क्या होता है उसकी बात करेंगे। और धर्मा कुंडली क्या होती है, धर्म कुंडली, अंधी कुंडली कैसे बनती है, कैसे काम करती है, इन सब की बात करेंगे। और इनके उपाय, मेजर पार्ट जो है इसके उपाय, कि अगर हमारी जो कुंडली है अंधी कुंडली है, अगर हमारा 10वां हाउस पीड़ित है, हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसका क्या उपाय होता है उसकी हम बात करेंगे। कौन से, अगर हमें तो ये लग रहा है कि हमारा जो है मून खराब है, लेकिन मून को खराब होने के लिए कौन से पहले प्लेनेट की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा मून हमें डिस्टर्ब नजर आ रहा है वहां पर, तो यहाँ पर जो ग्रहों की कुर्बानी ग्रह कहलाते हैं, कि एक ग्रह खराब होने के लिए दूसरा ग्रह अगर खराब है तो वो अपनी दूसरा भी खराब हो जाएगा और पहला भी उसके लिए जिम्मेदार होगा, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे उसकी हम बात करेंगे। बुध का भेद क्या होता है और बुध इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, तो उसकी हम बात करेंगे कि कैसे हम बुध का भेद निकालते हैं और कैसे हम उसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड और एनिमी
की बात करेंगे और बराबर के ग्रहों की भी बात करेंगे, और कैसे हम डिजायर प्लेस पे अपने प्लैनेट्स को ले जा सकते हैं। और हम इसमें रेमेडीज और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पे रेमेडीज की बात करने वाले हैं। तो ये हमारा कंप्लीट बेसिक टू एडवांस जो है पूरा रहेगा। ये हमारा बेसिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि 4 5 6 चीजें कराएंगे। हम पूरा का पूरा जितना भी ये कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट कोर्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस। सारी की सारी क्लासेस मैडम लाइव लेने वाली हैं। क्वेश्चन आंसर इसके अंदर होते हैं। पीडीएफ मिलेगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। रिकॉर्डिंग इसके अंदर आपको मिलेगी। इसके अंदर आपको मिलेगा 1 ईयर एक्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग। इसके अलावा Q&A सेशन मिलेगा आपको। मेंटर का सपोर्ट मिलेगा। सर्टिफिकेशन मिलेगा। जिसको भी ये क्लासेस करनी है, प्लीज 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 आप सब लोग इस बैंक डिटेल पर पेमेंट कर सकते हैं, 9675176666। और पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हैं 7665559566 पे। QR कोड भी दिया गया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल के वेबिनार का ऑफर हम कल देंगे, वो थोड़ा आज से थोड़ा बढ़ के आएगा। लेकिन आज रात को 12 बजे तक पेमेंट करने वालों के लिए 3540, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ऑफर है आपके लिए। छोटा सा मैडम एक चीज और मेरे को बतानी थी सभी को। 18 तारीख को पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है, श्राद्ध हम्म। पक्ष की भी। तो ये 2 दिन की हमने एक ब्लेसिंग क्लास रखी है। पितरों की तृप्ति के जो सरल उपाय हो सकते हैं, वो सारे के सारे आपको इसके अंदर बताए जाएंगे। इसके अलावा इसके अलावा किस तरीके से आप पितृदोष को रिमूव कर सकते हैं, उसके भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें जी। आपको बताई जाएंगी। मैडम एक बार इसका बता देंगे कि आप क्या हाँ, क्या देखो सीखेंगे इसके इसमें हम अंदर। ये भी आपको बताने वाले हैं कि पितृदोष का आधार क्या है, पितृदोष बनता कैसे है, पितृदोष और श्राद्ध का क्या संबंध है, और मृत्यु के उपरांत भी आपकी आत्मा क्यों नहीं मुक्त होती, और उसका पितृ ये श्राद्धों से क्या संबंध रहता है। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हो, या किसी कारणवश आपका कुछ त्रुटि पहले हो गई है, तो उसके निवारण के भी उपाय हैं। और पितृ दोष के उपाय के साथ साथ श्राद्धों में किस तरीके से आपने अपने पूर्वजों के, या जो भी आप करते आ रहे हो, श्राद्ध की जो क्रियाएं होती हैं, उनको हमें किस तरीके से करना है, ताकि हम उससे अपने जीवन के अंदर ब्लेसिंग्स ला पाए। कई बार हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज होती है, और कैसे ये पितृ दोष बनता है उसका साइंटिफिक, कैसे हमारे जेनेटिक्स काम करते हैं उसका साइंटिफिक, उसके उपाय, और विशेष श्राद्धों के रूप में किए जाने वाले उपाय, और आपकी पत्री में चेक करके किए जाने वाले वो उपाय, और ये कैसे जानोगे कि मेरी पत्री के अंदर ऋण बन रहा है, या मेरी पत्री के अंदर दोष बन रहा है, उसके उपाय हम कैसे कर सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा हम इस कोर्स में आपको A to लेके Z तक, पितृ ऋण, पितृपक्ष, श्राद्ध कैसे करने चाहिए, उनके उपाय, श्राद्धों के उपाय, और आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से उसके उपाय पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं उस वर्कशॉप के अंदर। बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप है। हालांकि ये एक ब्लेसिंग ही है, तो इसलिए हमने इसको 777 ही रखा है, ताकि आप सब लोग इसको सीख के, और ये सभी को क्लास करनी चाहिए। जो लोग भी नए हैं वो जरूर इस क्लास को करिए। और जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट, सभी को हम कहेंगे कि ये क्लास आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज पे रखी गई है, और मैडम से जुड़ने का अच्छा तरीका है, ताकि आपको पता रहे कि हमारी क्लासेस किस तरीके से चलती हैं। 12 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग 5:30 बजे का है। ये लाइव ऑन जूम होने वाली है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 6 मंथ तक मिलेगी। इसके सारे नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई नोट्स नहीं है। मैडम बोलती जाएंगी, आप इसको लिखते जाएंगे। नहीं तो आप 6 महीने की वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको देखकर भी आप इसको नोट्स बना सकते हो। इसका कोई सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। बाकी दूसरी जो हमने क्लास थी लाल किताब की, उसमें आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी, और सभी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है। यस। 1 साल की रिकॉर्डिंग भी उसके अंदर मिलने वाली है। तो ये दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो रही है 12 तारीख से। लाल किताब की क्लास हमारी 9:01 पे, रात 12 बजे तक का ऑफर है, 3540 रुपये। और ये जो 2 दिन की क्लास है, इसका एनर्जी एक्सचेंज 777 है। और ये 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। दोनों का पेमेंट एक ही जगह करना है। बस पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट की स्लिप को शेयर करना है मेरे नंबर पे, 7665559566 पर। थैंक यू वेरी मच जी मैम, प्लीज। जी जी। ये हटा देती
स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए मैडम, मैंने कर दिया। अच्छा ठीक है, मुझे नजर ही नहीं आ रही है शायद, एक मिनट। हाँ हाँ मैडम, ले लीजिए अपना टाइम। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, ये क्लास जो थी, एक्चुअली में ऐसा हमने महसूस किया कि बहुत सारे लोग ये शास्त्र सीखना चाहते हैं, और बहुत इसके उपाय जो है बहुत मिराकुलस काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने पैसे के कारण नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारी जगह पे इसकी फीस इतनी ज्यादा मांगी जा रही है, हमने सोचा कि हम इसे अब की बार इसे गणेश चतुर्थी में एज ए ब्लेसिंग दे दे, ताकि कॉमन पर्सन भी इसे सीख पाए। ठीक है, 100 पेज की इसकी पीडीएफ रहेगी, जो जो कि सिर्फ आपके वो है। तो इस शास्त्र को जरूर सीखो और आपके जीवन के अंदर परिवर्तन। ठीक है, चलो जी, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। और ऐसे ही पितृदोष की क्लास भी बहुत सुंदर है, कैसे पितृदोष बनता है जिसे आप समझ नहीं पाते, पितरों का कैसे हमारे जेनेटिक्स में आता है, और अगर आप उपाय करते हो तो आपके पीछे वाली पीढ़ियों में भी उसकी जो वो पोटेंशियल है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और जो ऋण होते हैं वो भी कम होते जाते हैं। तो वो क्लास भी बहुत सुंदर है, बहुत नॉलेजेबल है, अवेयरनेस है, तो आपको जरूर करनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं, हमने आज का जो हमारा टॉपिक है लाल किताब में, उस पर बात करते हैं। चलो जी, सब जानना चाहते हो कितने लोगों को हॉरोस्कोप देखनी आती है, बताओ मुझे, वहीं से हैंड रेस करके बताओ मुझे, कितने लोगों को हॉरोस्कोप देखनी आती है। ओके, हॉरोस्कोप नहीं देखनी आती, नहीं मालूम। ओके, चलो, आज मैं बताती हूँ तुम्हें। वैसे तो हम कोर्स में आपको सारा सिखाएंगे, किसी को कुछ भी नहीं आता तो भी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो, एस्ट्रो सेज पे जाओगे। एस्ट्रो सेज एक एप्लीकेशन है जहाँ पे जाके आप हॉरोस्कोप देख सकते हो। जब आप एस्ट्रो सेज डाउनलोड करोगे, मैं आपको बता देती हूँ, तो अभी तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगी कि आप लोग जो है ये कर लोगे, ताकि आप लक्षण से भी समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे देखते हैं। आप देख सकते हो, एसोसिएट पे जाना आप लोग, एसोसिएट पे जाओगे तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में जाके। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो आपको डिटेल्स देनी होगी, डिटेल्स डाल दोगे सारा, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी जिसकी भी आपको देखनी है, टाइम एंड प्लेस, अब वहां का प्लेस डालना है जहां पर आपका जन्म हुआ। उसके बाद जब आप डालोगे, गेट होरोस्कोप करोगे, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर होगा, आपको सेटिंग को कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ गेट होरोस्कोप करना है। जब आप गेट होरोस्कोप करोगे तो आपके पास इस तरह से एक चार्ट आएगा। ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होगा लगन, आपको बस इसे ही देखना है। यहाँ पर देखो, जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, आपको 5 नंबर से कोई मतलब नहीं है, 6 नंबर से कोई मतलब नहीं है, यानी 5 6 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हाउस की बात हो रही है, तो हम हाउस जो है, इसे फर्स्ट हाउस मानेंगे, इसे सेकेंड, इसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12। कहने का मतलब ये है कि मार्स मेरा फर्स्ट हाउस में है, सेकेंड हाउस में केतु है, थर्ड हाउस में सेटर्न है, फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, फिफ्थ में कोई नहीं है, सिक्स में कोई नहीं है, सेवंथ में राहु और मून है, एट्थ में, नाइन्थ में जुपिटर है, टेंथ में कोई कोई प्लेनेट नहीं, 11th में कोई प्लेनेट नहीं, 12th में 3 प्लेनेट है। कहने का मतलब यहाँ पर हम हाउस को मॉनिटर करेंगे, ना कि हम इन नंबर्स। आपको इन नंबर्स को नहीं देखना है, कि जो 12th हाउसेज है, ये हम बाद में जब कोर्स में आप देखोगे तो आपको डिटेल में बात करोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी भी समझ में आ जाएगा। आपको सबको इस तरह से एक चार्ट मिलेगा, किसी का मार्स यहाँ बैठा होगा, किसी का मार्स यहाँ बैठा होगा, किसी का मार्स यहाँ बैठा होगा, किसी का यहाँ। तो जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्स जो है, मार्स अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा है, किसी का हो सकता है यहाँ बैठा हो, तो हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो मार्स यहाँ पर आ गया, किसी का 7th में बैठा हो, 1 2 3 4 5 6 7। हमारी जो होरोस्कोप में काउंटिंग होती है, उसको हम कैसे करते हैं, हम उसको करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ हम ऐसे बात करते हैं कि हमारा प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा है। ठीक है, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो क्या ये सब बात सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई? ठीक है,
तो कोई भी आप जब अपना होरोस्कोप खोलोगे तो आपको इसी तरह की डिटेल मिलेगी, आपको लगन चार्ट ही देखना है। अब आज हमने बात करी है मंगल, क्या होता है मंगल, और वाई हमने इस टॉपिक को लिया, क्योंकि मंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी में काम करते हो, अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में भी बात करूं मंगल क्या होता है, क्योंकि जो लाल किताब है वो लक्षणों पे भी बात करती है। मान लो आपको होरोस्कोप अभी समझ नहीं आ रहा, हालांकि मैं होरोस्कोप के हिसाब से भी आपको योग बताऊंगी। तो मंगल क्या होता है, सबसे पहले हमारी बॉडी में एनर्जी, हमारी बॉडी में शक्ति क्या होती है, मंगल। बॉडी में, ब्लड में, बॉडी में हमारे में क्या है, कौन चला रहा है हमारी बॉडी को, ब्लड। ब्लड के बिना क्या हमारा शरीर चल सकता है, नहीं। अगर ब्लड, अगर हमारा खराब हो जाता है या उसमें कोई टॉक्सिन्स हो जाते हैं तो हमारी हेल्थ भी खराब हो जाती है, ठीक है। मतलब मार्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये समझेंगे पहले। मार्स क्या है, हमारी बॉडी यानी हमारा शरीर। मार्स क्या है, जब हमारी होरोस्कोप है काल पुरुष की पत्री में, जो पहली राशि है मेष राशि, उसका लॉर्ड कौन है, एरीज राशि, उसका लॉर्ड कौन है, मंगल, ठीक है। तो मंगल सबसे बड़ा फीचर है मांगलिक कार्य। मांगलिक कार्य क्या होते हैं, नेक कार्य होते हैं। कौन से नेक कार्य, जितने भी हमारे जीवन के सेलिब्रेशंस है, जितने भी हमारे जीवन में मूड है, जितने भी हमारे जीवन में शादी है, फंक्शंस है, वो सब किस में आते हैं, मांगलिक कार्य, है ना। कभी भी कोई आपको भी बोलता है ना, कब गुड न्यूज दे, गुड न्यूज इज व्हाट, गुड न्यूज इज अ सेलिब्रेशन। गुड न्यूज एक ही नहीं होती, गुड न्यूज होती है हमेशा ऐसी न्यूज जिससे कि आपको खुशी मिले, ठीक है। चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, या आपके चाइल्ड से रिलेटेड हो, या मैरिज से रिलेटेड हो, जिस भी, जो भी व्यक्ति जिस भी एज के फैक्टर में होता है, ठीक है। मंगल क्या होता है, सब लोगों ने सुना होगा सेनापति। यहाँ पर सेनापति के हमें अलग से सबको सेनापति मिलेंगे, नहीं, मंगल इज प्रोटेक्शन। अगर हमारे अंदर अपना पावर होगी जब भी तो हम अपनी प्रोटेक्शन कर पाते हैं, तो मंगल इज प्रोटेक्शन। मार्स को रिश्तों में, रिलेशन में क्या बोलते हैं, ब्रदर का कारक, भाई, ठीक है। और मंगल क्या होता है, पुरुषार्थ, गुड कर्मा, मंगल। और मंगल क्या होता है, मार्स क्या होता है, हनुमान जी। हनुमान जी भी मंगल के कारक है। और मार्स, मार्स क्या है हमारे जीवन के अंदर, प्रॉपर्टी। जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी होती है उसके कारक भी कौन है, मंगल, ठीक है। और मार्स क्या है हमारे जीवन में, फायर। एक होती है ऐसी फायर जिसमें पैशन होता है, और एक ऐसी फायर होती है जिसमें अग्रेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम बहुत एक लेमन लैंग्वेज में याद देखें, तो मंगल अच्छा, तो मंगल ही मंगल है, सब कुछ शुभ है ना। तो जब भी कुछ अच्छा होता है, जब भी हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स आते हैं, जब भी शादियां होती हैं, क्या बटता है, कौन बताएगा क्या बटता है, मीठा, है ना, मिठाई बांटते हैं ना। तो दिवाली पे सब लोग मिठाई बांटते हैं ना, पहले से कस्टम चला रहा है। शादी में जब जाते क्या मिलती है, मिठाई। तो वो है मंगल। तो यानी कि खुशियां यानी मंगल, मंगल यानी कि मीठा, ओके। तो हनुमान जी को क्या चढ़ाते हो, मीठा प्रसाद ही चढ़ाते हो ना, बूंदियों वाला। तो वो भी क्या है, ताकि हमारे जीवन के अंदर खुशियां आए। अब होरोस्कोप में हम जो बात कर रहे हैं, हम जिस साइंस की बात कर रहे हैं, लाल किताब की, इसमें मंगल को दो रूप में माना गया। एक मंगल नेक, जहाँ पे सारे काम हो रहे हैं अच्छे से, जहाँ पे सारे काम हो रहे हैं अच्छे से, जहाँ पे सारी चीजें हो रही है अच्छी से। और एक ऐसा है जहां पर कुछ नहीं हो रहा, मतलब मंगल पद। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा मंगल नेक है, कि हमारा मंगल जो है पद है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसलिए यूज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों का अ, थोड़ा सा इंटरेस्ट, और आपको, ठीक है, हम मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल ही लिखेंगे इसे, मंगल नेक,
हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मंगल पद, इसके बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं और बहुत आपकी लाइफ में चेंजेस आता है। तो यहाँ पर आपकी सब काम नेक हो रहे हैं, सब जल्दी जल्दी। और यहाँ पर आपको कैसा लग गया, लॉक, लॉक लग गया यहाँ पर। और यहाँ पर टाइम पे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अब कैसे पता चले कि भाई हम, जिसका नेक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसको तो जरूरत ही नहीं, लेकिन जहां पर मंगल बद हो रहा है तब इसको बहुत जरूरत होती है। और ये किस टाइम पे, जिस टाइम पे इसका टाइम होता है ना, उस टाइम के एक्टिवेशन पे ये अपना असर बहुत ज्यादा दिखाता है। 15 ईयर्स में इसके सिम्टम्स ज्यादा आपको दिखाई देते हैं, 15 ईयर्स, ठीक है। और मतलब मैं आपको मंगल बद की बात कर रही हूँ। 28 से लेके 23 की एज होती है, यहाँ पर आपको इसके बुरे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और 33 के बाद तो काफी खराब, 33 की एज में काफी खराब बैठ। अब कैसे पता चलेगा कि भैया मंगल बद है, कैसे क्या है? एक तो मतलब कि ऐसे लोगों को बेवजह गुस्सा, आपको पता है सारे गुस्से की बीमारी, सारी झगड़े की जड़ क्या है? गुस्सा, बेवजह गुस्सा। आ बैल मुझे मार, कई बार तो ऐसा भी आपको मिलेगा। ऐसे लोगों के जीवन में कई बार मंगल 2-3 घर परिवार में 2-3 लोगों का होता है। ऐसे लोगों के जीवन में जैसे ही कोई खुशियां मनाते हैं, है ना, कोई भी सेलिब्रेशन होगा, या तो वो सेलिब्रेशन ही बड़ी मुश्किल से होता है, डिफिकल्टी आती है। दूसरी क्या होती है कि सेलिब्रेशन के बाद घर में लड़ाई झगड़ा, या कुछ भी ऐसी खबर जिससे सारे मजा किरकिरा, ठीक है। इन लोगों को मंगल बंद वाले बद वाले को प्रॉब्लम ढूंढनी नहीं पड़ती, प्रॉब्लम अपने आप आ जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम अपने आप आ जाती है। इनके जितने ब्लड के रिलेशन होते हैं ना, ब्लड रिलेशन, जैसे ब्रदर है या कुछ है, उनमें हमेशा कैसा चलता है, हमेशा कूल वार चली। प्रॉपर्टी के सॉल्यूशंस नहीं होते आपस में, ठीक है, बसे रहते हैं। और अगर मैं इनके शरीर की बात करूं, हेल्थ की बात करूं, हेल्थ, हेल्थ की अगर हम इनकी बात करें, तो हेल्थ इशू, लीवर में प्रॉब्लम, ब्लड में प्रॉब्लम। वैसे प्रॉब्लम मत समझना, खतरनाक तो अलग दूर की बात है। मतलब आपको जो प्रॉब्लम नहीं होती ना हेल्थ में, वो भी यहाँ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आह, ऐसे लोग जो होते हैं ना, इतना बदला लेते हैं अपने लोगों से कई बार तो, कि बदला लेने के चक्कर में वो अपना ही सर्वनाश कर लेते हैं। बदले की भावना रहती है उनके अंदर, ठीक है। मतलब उनका स्वभाव एकदम से झगड़ालू, एकदम से इस तरह का नेचर की, जैसे कि खुद को ही चलाना, मतलब अपने को ही अपना नाश कर लेना होगा। अलग अलग जगहों पे इनके अलग अलग इफेक्ट नजर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ कॉमन इफेक्ट्स इस तरह से नजर आएंगे। रिलेशनशिप में इनका क्या होता है, या तो इतना अग्रेशन होता है इनके रिलेशनशिप का, कि या तो ये रिलेशनशिप में इतना अग्रेशन इनका रहता है कि सेपरेटिवनेस की भावना, इनको सेपरेटिवनेस तक की बात आ जाती है। और आपको पता है ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ब्लड के 2 रूप है। एक ब्लड तो वो होता है जो कि आपका एक्सीडेंट से आता है, और एक ब्लड वो होता है जो आपके शरीर को चलाता है ना, बॉडी को चलाता है। एक खून खराबे वाला होता है। तो आप ये सोचो कि अगर ज्यादा एग्रेशन बनता है तो पर्सन क्या करता है, जिसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसने बहुत ज्यादा एग्रेशन करेगा, तो वो क्राइम तक में भी चला जाता है, ठीक है।
कई बार हेल्थ में इनको काफी टाइम से फीवर चलता है, पता ही नहीं चलता, फीवर चलेगा मालूम नहीं पड़ेगा, और खासकर जब वो एज एक्टिवेशन, शरीर बॉडी इनकी थोड़ी आपको लगेगी, तो कई बार इनके साथ हेल्थ के मेजर और अचानक से इनको आ, ऐसे फेस पार करने पड़ते हैं जो कि इनकी फाइनल हेल्थ को भी खराब कर देती है। और बहुत सारे ऐसे चीजें आ जाती है जिसको मैं बोलना भी नहीं चाहती। ठीक है, मेहनत करने के बाद भी 99 पे आके काम रुक जाएगा। ठीक है, 99% पे इनका काम रुक जाएगा, 99%। अब क्या होता है और कैसे पता चलता है कि घर में इनको फंगल का इफेक्ट है? देखो, इनका जहां पर रेजिडेंस होगा ना, घर के आसपास इनके आपको कोई ना कोई भट्टी, ठीक है, कोई ना कोई पीपल का सूखा पेड़, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। और साउथ फेसिंग घर मिलेगा और उसकी भी एंट्री गलत। उपाय करोगे आप, फायदा होगा आपके रिलेटेड या कंसर्न पर्सन को। जैसे आपका 7th हाउस में मार्स है, मैं भी बताऊंगी आपको, तो आप उपाय करोगे फायदा होगा आपकी सिस्टर को। 8वें घर का मार्स है, आप उपाय करोगे फायदा होगा आपके भाई को। तो इसके अलावा इनके घर के आसपास सूखा पीपल का पेड़ मिलेगा, जिसमें कि कोई ना पूजा करता होगा ना पाठ करता होगा, बिल्कुल ऐसा हो रखा होगा वो पेड़ धूप बन जाए। तो कहने की बात यह है कि जो जिनका भी मंगल पद होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके अंदर ये आती है कि रिलेशनशिप, बेबीज, बच्चे और बाकी चीजों के अलावा हेल्थ का बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंस है, और क्राइम की तरफ जाना ये भी मंगल पद का एक बहुत बड़ा सिम्टम है, जहां पर अपने ऊपर काबू ना रख पाए। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी बात, अपने को इसको ठीक करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि ना ही आपके जीवन में मांगलिक कार्य हो पाएंगे और ना ही आपकी हेल्थ ठीक रह पाएगी। तो हॉरोस्कोप में इसकी प्लेसमेंट कैसे बनती है? सिम्टम्स तो आपको ये आते ही है, लेकिन हॉरोस्कोप में इसकी प्लेसमेंट के लिए जो मेजर हमारा ग्रह आता है, वो एक तो मार्स तो है ही है, कि मार्स की प्लेसमेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मार्स के हाउसेस के अंदर उसके, क्योंकि हर एक प्लैनेट के क्या है, दुश्मन ग्रह, हर एक प्लैनेट के दुश्मन ग्रह भी है, तो मार्स के भी दुश्मन ग्रह है। तो इसके बनते कैसे हैं दोष? नंबर 1, हॉरोस्कोप में कैसे बनेगा, थोड़े से बताऊंगी आपको ताकि आपको समझ में आए हॉरोस्कोप में कैसे बनता है ये। एक तो मार्स की प्लेसमेंट से बनेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये मार्स का अपना अपना घर बहुत अच्छा है, मतलब फर्स्ट हाउस मार्स का, ये भी उसका घर है, और ये 10th हाउस। ठीक है, तो मार्स की अपनी प्लेसमेंट से बनता है, अभी बताऊंगी। दूसरा, मार्स के हाउसेस, जैसे कि ये जो मार्स के हाउसेस है, इसमें उसके दुश्मन ग्रह बैठ जाए, एंटी प्लैनेट बैठ जाए तो। ठीक है, तीसरा, अगर मार्स अपने एनिमी प्लैनेट्स में बैठ जाए तो, एनिमी प्लैनेट्स के हाउस में बैठ जाए तो, हर प्लैनेट के घर फिक्स है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, एनिमी प्लैनेट्स के हाउसेस में बैठ जाए। फोर्थ, एक लाल किताब में एक और है, मनसूई प्लैनेट्स। मनसूई का मतलब, मनसूई का मतलब होता है, मनसूई प्लैनेट्स होते हैं जब दो प्लैनेट्स मिलके एक एक वो बनाते हैं नया प्लैनेट, जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन एक प्लैनेट को बनाते हैं। जैसे कि अगर आपका सेट्रन
और सन बैठ जाए तो ये मंगल बद बना देता है, कहीं पर भी हो उसको। और अगर सन और मरकरी बैठ जाए तो ये मंगल आपका नेक बना देता है। ठीक है, तो ऐसे भी आपका बन जाएगा। और इनके एनिमी प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? क्लियर हो रहा है सबको कि अगर मार्स के घर में कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है, या मार्स अपने दुश्मन के घर में बैठा है, या मार्स जो है एक ऐसे प्लैनेट के साथ कंजक्शन बना के बैठा है जो उसका दोस्त नहीं है। चौथा, कि दो प्लैनेट ऐसे जो एक इनडायरेक्ट रूप में वो प्लैनेट को क्रिएट कर रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मनसूही प्लैनेट। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे योग हैं जो कि दिखाई नहीं देते, लेकिन वो उनको बना रहे हैं। जैसे कि आप उनके लक्षण को भी देख सकते हो। ठीक है, अब मंगल के जो एनिमी प्लैनेट रहते हैं वो है केतु। ठीक है, तो केतु अगर फर्स्ट हाउस में है, इनका अलग अलग मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ, नहीं तो जो है ना फिर हमें काफी टाइम लग जाएगा, हमारे पास उतना रह भी नहीं पाएगा। केतु और मरकरी, ठीक है, अगर ये केतु मरकरी इसके मार्स के प्लैनेट है नेगेटिव, एंड जैसे कि अगर केतु फर्स्ट हाउस में बैठ गया, थर्ड हाउस में बैठ गया, या एट्थ हाउस में बैठ गया, फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो ये बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यू देता है। ठीक है, थर्ड हाउस से बैठता है तो ये जो है अपना मेंटल, आपको कोई भी डिसाइड नहीं करने दे पाएगा कि आपका एक्चुअली में लाइफ का पर्पस क्या है। आपको किसी भी काम में आपको सेट नहीं होने देगा। और एट्थ हाउस में बैठेगा तो आपको डिप्रेशन देगा। ठीक है, केतु। ऐसे ही मरकरी अगर आपका फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ये क्या करता है? ये आपको एसिडिटी देता है, सोशल, आपको सोशल जो स्टेटस होता है ना उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, मरकरी थर्ड हाउस में बैठ के मेंटल टेंशन देगा, गलत फैसले करवा देगा आपसे, रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, रॉन्ग डिसीजन करवाता है, रॉन्ग डिसीजन। और सिक्स हाउस में बैठ के जो मरकरी है वो आपको मेंटल टेंशन। अब मैं आपको कुछ प्लैनेट्स ऐसे बता रही हूँ जो कि उन हाउसेस में बैठ के भी आपके मंगल बद आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन मंगल बद जैसा ही आपको इफेक्ट दे रहा है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को दिक्कत आ कहाँ से रही है। तो मैं आपको हाउस वाइज बता देती हूँ। जैसे राहु फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में। ठीक है, वीनस नाइन्थ हाउस में, सन सिक्स हाउस में, सेवंथ हाउस में, टेंथ हाउस में बैठ के, और ट्वेल्थ हाउस में। इनके अलग अलग पढ़ेंगे बाद में कोर्स में, लेकिन ये सबसे बनते हैं। ठीक, अगर किसी का मरकरी और मार्स इकट्ठा हुआ तो मंगल बद बना के प्रॉपर्टी इशू। ठीक है, मार्स और केतु होगा इकट्ठा, हॉस्पिटल के चक्कर। मार्स जो है खुद फोर्थ हाउस में होगा, क्योंकि ये वाटर की जगह होती है, यहाँ बैठ के मदर को इशू और गलत लोगों से संबंध। ठीक है, सिक्स हाउस में होगा मार्स, तो बच्चों के लिए, अपने ही बच्चों के लिए प्रॉब्लम, बच्चों के लिए प्रॉब्लम, और
हिडन दुश्मन, बहुत सारे छुपे हुए आपको दुश्मन पता ही नहीं चलेंगे। जो आपके ऑफिस में, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपके ऑफिस का ही बंदा है, तो आपके ऑफिस का ही बंदा आपका दुश्मन बन जाएगा। 7th हाउस में आपकी वाइफ को ऐसी भी सिचुएशन दे सकता है जिसमें आपका सेपरेटिवनेस आ जाए। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इनके ऐसे रामबाण उपाय हैं जिनको करके हम बहुत आसानी से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते। तो मंगल बात समझ में आया सबको? किस किस को समझ में आया? 50 को समझ में आया, और जिसको आया थोड़ा थोड़ा आया, है ना? अब मैं आपको ना कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जो कि रामबाण की तरह काम करेगी, और किस किस को जाननी है? सबको जाननी है। ऐसी ऐसी तरह काम करेगी, और अगर आपका अच्छा नहीं है तो भी हो जाएगा, और अच्छा है तो भी हो जाएगा। ठीक है? और आपको पता नहीं चलेगा एक छोटी सी चीज से भी कैसे बेटर हो सकता है। क्या आपको कभी, आप लोगों ने ऐसे अपने परिवारों में देखा है किसी का, या अपने जीवन में कभी ऐसा देखा आज खुशी मनाइए कल मूड ऑफ? जब छठे भाव में मंगल होता है तो हम लोग कहते हैं आप अपने बच्चे के बर्थडे पे मीठा नहीं बांटना। आजकल आपने देखा है शादी से पहले ही कार्ड के साथ मीठा आ जाता है, विच इज नॉट गुड। पहले लोग जब शादी में जाते थे तब मीठा देते थे। तो जो भी कस्टम बने हुए थे, उसका साइंटिफिक भी, उसका आध्यात्मिक भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो कितने लोगों को लग रहा है कि हमारे उसमें सिम्टम है कुछ कुछ ऐसी चीजें, लगता है। चलो जी, जी तो मैम। इनके उपाय की बात करेंगे फिर। उपाय की हम बात करेंगे, लेकिन उपाय ऐसे होने वाले हैं लाल किताब के, जिसको हम रिकॉर्डिंग बंद करके देते हैं। ठीक है मैडम? हाँ, इससे पहले 2 4 5 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उपाय बता देंगे। सबसे पहले मैं सबके हैंड डाउन करता हूँ। आपको ये जानकर खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है लाल किताब के अपकमिंग इस कोर्स को। जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है वो सिर्फ हैंड रेस करेंगे। मैंने सबके हैंड डाउन किए हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी, ऐसे हैंड नहीं करना है, कंप्यूटर वाला करना है, देखें कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। चलिए जल्दी जल्दी, जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, पेमेंट कर लिया है, ग्रुप में आ गए हैं, वही हैंड रेस करें। जो ग्रुप में नहीं आए हैं वो तो मुझे बता देंगे, जिन जिन लोगों ने कर लिया है। चलिए बहुत अच्छा, और भी बहुत लोगों ने किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोग कम आए। तो आप देख लीजिए कि आज फर्स्ट वेबिनार है। कल हम आपको मिलेंगे मेल और फीमेल ग्रहों के बारे में जानकारी देने के लिए। उससे पहले ही इतने लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया है, अभी आप देख लीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। अब कोई क्वेश्चन है तो एक दो पूछ लेते हैं, फिर मैडम आज आपको कुछ रेमेडीज जो हमने शुरू में वादा किया था यस, वो देने वाली है। कोर्स यस, से रिलेटेड जिसको कोई क्वेश्चन हो, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो वो पूछ ले, जिन्होंने ज्वाइन किया है वो हैंड डाउन कर ले। ठीक है ठीक। जी। कि कोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, पर्सनल क्योरी कोई नहीं पूछेगा कि मेरे ये मेरे वो जब हम कंसल्टेशन का वेबिनार रखेंगे तब हम बात करेंगे। उसके चलिए। उसके लिए भी कुछ कभी है, कल कुछ 5 टोटके ऐसे दूंगी जो तुमने सुने भी नहीं होंगे। अच्छा, कल कल स्पेशल आपको चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है। कल अब देंगे। हेमावती जी। चलो, एक कंसल्टेशन की फीस बताओ कितनी? मतलब एक कंसल्टेशन कोई मार्केट में लेने जाता है तो क्या फीस है उसकी, कम से कम? कौन बताएगा? चलो मैं चैट ओपन करता हूँ, आप होस्ट को लिख सकते हैं। ये चैट ओपन हुई है तो हम कितनी थोड़ा है? देखते हैं क्या कोई किसी अच्छे गुणी जन से जो इसका पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो क्या प्राइस लेता है बाजार में अप्रोक्सीमेटली। ऐसा नहीं कि भाई अभी एक दिन सीखा और दूसरे दिन ही दे रहा है, तो वैसी वाली बात नहीं है। कोई कह रहा है मैडम 5,001 रुपये, एक जो प्रशांत जी ने लिखा है 21,000 रुपये।
और एक तन्वी गोयल जी ने जो चीज लिखी है वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब ठीक है, अपनी अपनी वो श्रद्धा है। नहीं नहीं, मैंने भी सुना है, कल इन्हीं में से किसी ने मुझे बताया था, क्लास के सिक्सटी ज्योति थाउजेंड गुप्ता जी ने 11,000, नहीं तन्वी जी ने लिखा है 1100, तो मैंने कहा 1100 में आपके गली का पंडित ही बता देगा आपको, जो उसको कोई नॉलेज नहीं होगा वो। अच्छा, 2 डेज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता हाँ, हो तो कुछ भी सकता है। है। ठीक है, मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा, एक कंसल्टेंसी जो मतलब हम लाइफ में एक बार लेके दोबारा भी कुछ नहीं पूछ सकते, तो उसका आप चार्जेस आप बता रहे हो, हम नहीं बता रहे। हम्म। तो सोचो कि सीख के आप कितना कुछ कर सकते हो या जान सकते मैडम बेसिकली ये कहना चाह रही है कि एक अच्छा गुणीजन जो आपको एक कंसल्टेशन, एक सीटिंग, भले वो 10 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, आप उसको अगर परेशान करने वाले हो, आप में कैपेबिलिटी है, तो आपसे 2 बार बात कर लेंगी मैडम। तो आधा आधा घंटा 2 बार बात कर लेंगी, एक एक घंटा 2 बार बात कर लेंगी, एक दो मैसेजेस के जवाब दे देंगी। तो उसकी कंसल्टेशन भी जो होती है ना, उससे भी कम फीस है रात को 12 बजे तक। मतलब 3540 रुपये जो आपकी फीस है ना 1 महीने के कोर्स के लिए, वो उस कंसल्टेशन से भी कम की है, जिसके अंदर पूरा ज्ञान आपको खुद ही मिलने वाला है, और बहुत सारी रेमेडीज इसके अंदर आपको मिलने वाली है। जी जी। इस कोर्स को जितने भी लोग हैं सभी लोग करें। और इसमें जो कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हमने तो कभी एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं, लाल किताब कैसे सीखेंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपके क्या है, ये पैनी भी कुछ भी नहीं है, 35 40 रुपए। आप आओ, एटलीस्ट अपने आप को प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा। आप नोट्स बनाएंगे, 1 साल तक वीडियो रिकॉर्डिंग इस वाले सेशन की स्पेशली मिल रही है आपको। 1 साल तक उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। और जितने भी लोग हैं, हम ऐसा एफर्ट लगाते हैं, जितने लोगों ने देखो बिना वेबिनार के भी इतने लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं बता दूं, लगभग 100 से ऊपर एंट्रीज ऑलरेडी आ गई हैं। अभी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन 2 ग्रुप बने हैं, और दोनों ही ग्रुपों में कितने लोग हैं जो ग्रुपों में हैं उनको पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है बिना वेबिनार के भी। सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बात करता हूँ। हाँ, देखिए आप एक 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 मिनट पूछा कि तृप्ति को करना, तृप्ति तुमने शायद लास्ट टाइम किया था लाल किताब। हाँ, लाल किताब शायद। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे कैसा राधे। लगा था, यस मुश्किल आसान? मैम, लाल किताब की भाषा जैसे आपने बताई है वैसे बहुत टफ है, लेकिन आपने हमें हमारी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में सिखाया था, जो हमें बहुत आसान लगा। और उसके उपाय तो मैम सभी जानते हैं कितने कारगर होते हैं। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी लगता है तुम्हें आनी चाहिए? नहीं मैम, जो आपने अभी हमें इनिशियली अभी बताया ना, वेबिनार में इतना सब कुछ बता दिया आपने, वो बिल्कुल बेसिक लेवल बता दिया आपने कि स्टार्टिंग में इतना ही आना चाहिए। अब उसकी साइंस अलग है, उसमें आपको जरूरत ही नहीं है, वो अलग साइंस है, ये अलग साइंस है, तभी तो लोग इससे ज्यादा सीखते हैं, कि हम कम यस समय मैम। में सीख के जल्दी वो बन जाए, और जल्दी जान जाए, और जल्दी उपाय भी जान जाए, है ना? इसीलिए यस ये मैम, बन, तो इसका मतलब कि कोई प्रीवियस ज्ञान की कोई आपको जरूरत, प्रॉब्लम नहीं है मैम, अच्छा से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ज्योतिष आती हो या ना आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस मैम। थैंक यू जी। चलो जी। थैंक यू मैम। चलो। जी मैडम, बात कर हो गई आपकी बात? हाँ जी, हाँ जी। तो और बात करो फिर, 2 मिनट में आया मैं। ठीक है, प्रशांत जी बोलो। प्रशांत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करो, बात करो। मैम मैम आप बात कर रहे थे चार्जेस की, तो मैं चार्जेस देके कंसल्टेशन एक बार लिया था, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा था, और मेरा आपका पॉडकास्ट देख के वो रेमेडी करके हो गया था काम। तो मैं सिर्फ आपके नाम की वजह से ही एक 2 3 कोर्स ज्वाइन कर चुका हूँ स्टार साइन के साथ, चित्रा अच्छा, जैन सिर्फ नाम की वजह से। मैम थैंक मुझे लाल किताब के बारे में ये पूछना था कि मैम जिसका समझिए बर्थ डेट और टाइम कंफर्म पता नहीं होता है, तो उसका कैसे कुंडली बनाते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने, कि अगर आपको ये नहीं पता, तो फिर जैसे लाक्षणिक साइंस है, तो लक्षण से आप देखिए। ठीक है, अगर मैं आप ही से पूछूं, है ना, जैसे मैंने अभी आपकी हॉरोस्कोप मेरा निकली। ही बर्थ डेट और टाइम कंफर्म नहीं है। चलो ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ मुझे।
प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा इमोशनली ज्यादा, या फिर कोई भी चीज को लेके किसी को भी इमोशनली अटैच जल्दी हो जाता हूँ, या फिर थोड़ा सा लेजीनेस। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी खाना कम खाते हो, कभी खाना ज्यादा खाते हो, कभी नहीं भी खाते कभी खाता ही नहीं हूँ, मतलब हॉस्टल में रहता हूँ तो कभी बनाता ही नहीं हूँ। हो, ठीक है। और हमेशा आपको कैरियर की चिंता लगी। हाँ, कैरियर की चिंता रहती है, अकेला सन हूँ, सिंगल मदर चाइल्ड, कैरियर की चिंता। और मम्मी की तरफ से ज्यादा मानसिक तनाव रहता मतलब कि ऐसा कुछ तनाव नहीं है। है। तो देखो, आपका जो इशू है ना वो सैटर्न का है, ठीक है। आपका इशू सैटर्न का है, ओके। तो अभी लाल किताब को बोला जाता है लाल किताब सूत्रम। लाल किताब में सूत्र लिखे हुए हैं, तो ये ऐसे है तो ऐसे कर लेना, ऐसे है तो ऐसे कर लेना, और आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे उसके अंदर बुध का भेद, बुध को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। बुध को इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? क्योंकि बुध जो है हमारे जीवन के अंदर हमारा माइंड भी है। बुध जो है हमारे जीवन के अंदर हमारा बिजनेस भी है। बुध जो है हमारे अंदर इंटेलिजेंस भी है। और बुध जो है हमारी बहन बेटियां भी हैं। आप सभी लोग देखते आए हो ना आज तक कि आपके घरों में सबसे पहले किसको बुलाया जाता है ना? कोई भी चीज होती है तो पहले बेटियों को पूछा जाता है ना, बाद में किसी और को पूछा जाता है। तो लाल किताब एक ऐसी चीज है। अब मैं आपको अगर प्रशांत बोलूं तो आप जो है अपनी मम्मी के साथ में बहुत प्यार भी करते होंगे, ठीक है। हम्म। और दूरी भी होगी। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, वो बॉम्बे में है। हाँ, लेकिन जब जब आप पास में रहते होंगे तो आपके उनके साथ में टकरार भी होता होगा, ये। ठीक है। तो बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। और तुम्हारे घर के अंदर जो है ना पानी भी लीक करता होगा, या पानी की सील आती होगी, या कहीं ना कहीं। हाँ, लिंक ठीक करवाई है। हम्म। तो अब मैंने पकड़ लिया, अभी अब बाकी बातें यहाँ नहीं बोलूंगी। और तो पता चल जाता है आपको, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाता है कि हाँ ऐसा क्यों होता है, क्या नहीं होता। और अगर मैं तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता दूंगी। मैं ये भी बता सकती हूँ कि आपके इस एनर्जी के कारण आपके फोन में कौन से नंबर, ठीक है। तो ये सब आप जैसे जैसे ज्ञान लेते रहते हो, आपकी नॉलेज बढ़ती है, प्रैक्टिस बढ़ती है, फिर उसे आप एक्सपीरियंस करते हो, तो आप भी ऐसे ही बनते चले जाओ। और डेट ऑफ बर्थ 2 4 5 जनों की नहीं होती, फिर भी पता चल जाता है सब कुछ। लेकिन बहुत सारे लोगों तो डेट ऑफ बर्थ होती है ना। हम्म। और जी। मैम जी, जो डेट ऑफ बर्थ मतलब हम लोग, मैं मतलब इस फिलहाल में यूज कर रहा हूँ जैसे डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो डेट ऑफ बर्थ भी इफेक्ट करती है क्या हमको? नहीं, उसकी एनर्जी तो आप लेके आए है ना। जो डेट ऑफ बर्थ हमें परमात्मा से मिली है, वो तो हम लेके नहीं आए ना, वो तो हमें परमात्मा ने दी है, हमारे कर्मों के हिसाब से मिली है। अब ऐसे मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख लूँ तो वो मेरी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी ना बन जाएगी। मैं उसमें नंबर अच्छा। ऐड ऑन कर सकती हूँ अपने किसी भी चीज के अंदर, कि मैंने अपने फोन में कर लिया, या मैंने अपने किसी वर्ड में लगा लिया, किसी और चीज में लगा लिया, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं, है ना। उससे रिलेटेड चीजों कर सकते हो। लाल किताब में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप आगे तक भी चाहते हो कि चीज को करके आप चेंज कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं आपको भी बताऊंगी उपाय में। एक चीज मैंने किया, मुझे खुद नहीं विश्वास है कि उसने इतना काम किया, क्योंकि वो मेरी फैमिली का ही था। मैंने कभी उसको इतना सीरियस लिया नहीं था, ठीक है। और मतलब जो हेल्थ में पैसा जाता था वो जाना बिल्कुल बंद हो गया। मैं भी शेयर करूंगी आपके साथ वो पाए, वो चीजें वो सब करूंगी, बोल दो, ठीक है। ओके मैम। ओके जी। हाँ जी। हेमावती जी बोले। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। मैडम हैंड्स ऑफ, आप जैसे प्रेडिक्ट किए। थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम कैसे मैडम, ये लाल किताब से परफेक्शन है आपका? देखो, मेरी तो आत्मा यही है, मेरी तो आत्मा ही इसमें बसती है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं मुझे दोगे, तो अगर आप मेरे सामने भी बैठोगे तो भी मैं आपको प्रिडिक्ट कर दूँ। आप ही मेरे सामने बैठे हो, तो मैं आप ही को कर दूंगी। अपने मन की भावनाओं को छुपा के रख, दुनिया को प्यार करते, दुनिया आपको प्यार नहीं करती। आपको ऐसा लगता है ना। दूसरों के लिए बहुत सारा कुछ समर्पण करते हो, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, कर नहीं पाते। 4 बातें और बोल दूंगी तो आंसू निकल जाएंगे। चलो आगे बढ़ो। सही, सही बात है मैडम। बोलो। चलिए मैडम, अब मैडम हम आपको, आपने आप जो वादा किया था ना,
क्योंकि अभी आपकी क्लास भी आने वाली है, 10 एक मिनट का ब्रेक भी आपको चाहिए। तो आज हम आपको एक बार सिर्फ और बता देना चाहते हैं कि देखिए 2 क्लासेस आ रही हैं, बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। सबसे पहली जो क्लास आ रही है वो आ रही है 2 दिन की। ये हम बात करने वाले हैं पितरों की तृप्ति के सरल उपाय के बारे में, एंड हाउ टू रिमूव पितृदोष। और बहुत सारी चीजें इसमें मैडम ने बताई हैं, और कंटेंट बहुत अच्छा है। लंबी लंबी क्लासें होती हैं, आपको ही पता है कि मैडम की 3 दिन की क्लास 4 दिन, 4 की 5 दिन चली जाती है। और 12 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। गुरु का नंबर है 3। 12 और 13 को ये क्लासेस चलेंगी, ताकि आप 18 तारीख तक प्रिपेयर हो जाओगे। अगर आपको कुछ सामग्री घर के लिए अंदर लानी भी है किसी चीज के लिए, तो वो आपको 4-5 दिन प्रिपरेशन के लिए भी मिल जाते हैं। और बहुत सारे उपाय ऐसे भी हैं जिसमें आपको कोई प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो 777 है स्टार साइन के नंबर पर आप पेमेंट करके मेरे नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। 7665559566, इस नंबर पे आप मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। पेमेंट करने का नंबर है 9675176666, या फिर आपके सामने स्कैनर है, उस पर स्कैन करके आप अपने पेमेंट करके मुझे स्लिप भेज सकते हो। इसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा और नोट्स आपको खुद बनाने हैं। लेकिन ये 2 दिन की क्लास है, इसकी 6 महीने की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, ताकि अगर आप किसी कारणवश से क्लास मिस करते हैं तो आप अपने नोट्स भी बना पाए और उस क्लास को वापस देख भी पाए। तो बहुत धन्यवाद। और दूसरी जो क्लास आपकी आ रही है वो क्लास आ रही है लाल किताब। और ये कोई लाल किताब का कोई ऐसा छोटा कोर्स नहीं है जो बाजार में 10-10 हज़ार रुपये लेकर केवल बेसिक पढ़ा देते हैं। ये वो कोर्स नहीं है। ये पूरा 1 महीने की क्लास है, हफ्ते में 3 दिन होने वाली है, गुरु शुक्र और शनि, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। इसका बेस्ट टाइमिंग 9:01 का है। ये भी 12 तारीख से ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये पूरा 1 महीना चलेगी। 1 महीना यानी कि 12 क्लासेस चलेंगी। जैसे जैसे भी होगा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस का टाइमिंग और क्लासेस के जो डेज रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा कोर्स है, एडवांस लेवल तक मैडम इसमें ले जाएंगी। कंटेंट हमने वेबिनार के शुरू में ही शेयर कर दिया था। फिर भी आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब सभी हमारा इसी नाम से है, मनीष के मौर्य नाम से। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे के अंदर आपको ये वहाँ पर दिख जाएगा। इसकी एनर्जी एक्सचेंज जो हमारी है वो एक्चुअल फीस इसकी 15,000 रुपये है, क्योंकि ये एडवांस लेवल तक का कोर्स है। इसके अंदर हम जो ऑफर दे रहे हैं वो आपको 7,080 का, लेकिन रात को 12 बजे, यानी कि 9/9/2024 रात को 12 बजे तक ही इसकी फीस 3540 रुपये रखी गई है। जो भी पेमेंट कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व करिए, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद इसकी जो अमाउंट हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कल के वेबिनार का ऑफर 3540 रुपये से ज़्यादा ही होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पेमेंट आपको दिया हुआ है, और एक बार मैं आपको चाहिए तो एक बार सिर्फ ये क्या कहते हैं इसको, पीडीएफ भी दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या इसके अंदर सीखने को मिलेगा। जल्दी से अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर मैडम आज जो मैडम ने वादा किया है, हाँ मैडम स्क्रीन दिख गई? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये 1 महीने का कोर्स है और बहुत ही अल्टीमेट है, और बेसिक टू एडवांस तक हम इसमें आपको ले जाने वाले हैं। हिस्ट्री क्या है, डिफरेंट बिटवीन लाल किताब एंड वैदिक, लाल किताब कुंडली, थंब रूल, सिग्निफिकेंट ऑफ 9 प्लेनेट अकॉर्डिंग टू लाल किताब, मालिक ग्रह, पक्का ग्रह, 12 हाउसेस के क्या सिग्निफिकेशन है वो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऊंच का घर, नीच का घर, कायम घर, हर चीज इसमें आपको सिखाने वाले हैं हम। किसी भी पर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, एकदम फ्रेशियर है, तो भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ग्रहों के लिंक क्या होते हैं, मेल फीमेल ग्रह कौन से होते हैं, इसके ऊपर हमने कल एक वेबिनार रखा है। सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप सब लोग आ सकते हैं। और इस कल हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल ग्रहों पर, और कल आपको मैडम ने प्रॉमिस भी किया है कि बहुत अच्छी रेमेडी भी देंगे। ग्रह और उनकी लाइफ क्या होती है, dive deep into the corrections between planet and various aspect of our lives। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, द बॉडी, रिलेशन, कलर, डायरेक्शन, और पहले के घर और बंद घर,
और ये तो मैडम, ये मैडम भी बता पाएंगी, सोए हुए घर, धोखे का ये घर, देखो बुनियादी घर, किस्मत का और घर। नीचे नीचे कर दो। एक्चुअली में सबको थोड़ा ये कंफ्यूजन भी हो रहा है कि भैया चार्जेस इतने कम है तो कोर्स इतना कैसे होगा। हाँ। लास्ट टाइम भी ये डबल से भी ज्यादा में था, सब जिन्होंने किया उन्हें पता है। इस बार ये सच में ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि एक आम पर्सन भी इसे सीखे जो उतने नहीं दे सकता 10-15 हज़ार रुपए। तो हम उसके लिए तैयार हैं कि वो सीखने के लिए हमें वो बस व्यक्ति चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, स्टार शेन तुम्हारे साथ है कि तुम ऐसी नॉलेज को लो, आगे बढ़ो। ये पूरा ही कोर्स है, हम्म। इसलिए जितना भी ये बहुत यहाँ अच्छा कोर्स है और बहुत सारी चीजें हैं, दृष्टि उपग्रह, उत्दृष्टि ग्रहों मेरे की तो जानकारी। पुराने स्टूडेंट नाराज भी हो गए हैं। ठीक है। हाँ, पुराने ये बोल रहे हैं कि आपने हमसे ज्यादा लिया, अब सेकंड टाइम तो और प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, इतना पढ़ाते हो और अब कम क्यों कर दिए। और इसके अंदर पिछले वालों को 6 महीने रिकॉर्डिंग मिली थी, इस बार आपको 1 साल की रिकॉर्डिंग मिल रही है। पहले पीडीएफ आपके ऐप पे आई थी, अभी पीडीएफ आपके ग्रुप में आ रही है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली हैं आपको। और हमारे ये तो आपका हमारे तो दुश्मन ग्रह कायम हो गए। और ये हमारी बैंक डिटेल है, स्टार साइन पे होने वाली किसी भी क्लास के लिए प्लीज आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम का स्क्रीनशॉट है। ये आपको किसी भी तरह की कोई भी क्लास स्टार साइन पे होती है तो क्लासेस के लिए इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। बस इस पे जो लाइन लिखी है वो ध्यान रखिए, आफ्टर पेमेंट प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन 766 555 9566। किसी भी तरह की और क्वेरी, किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग्स बाय करने के लिए, किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स क्रिस्टल वगैरह बाय करने के लिए आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। चाहे आप 1 पीस लेना चाहें तो भी, और अगर आप 1000 पीस लेना चाहें तो भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 7665559566 पर। बिल्कुल। जी। बने रहिए, अभी 10 उपाय में आपको दे देगा। अब 10 उपाय जो लास्ट तक रह गए हैं उनके लिए, आपके लिए 10 उपाय, और आपको वो भी बहुत अमृत आनंद। वाले, अमृत वाले, साधारण अमृत, नहीं। साधारण नहीं, अमृत वाले। एक बार राधे राधे कर लीजिए ताकि हम रिकॉर्डिंग बंद कर सके। चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।